हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस सुहानी सुबह में आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो ये है मेरे दोनों बच्चे जो गेम खेल रहे हैं सुबह सुबह। और आप सब बताइए कैसे हैं आप सभी को। सुबह सुप्रभात। तो मैं आ गई थी इन सब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में, जो मुझे टाइम मिलता है 11 बजे से मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैं पढ़ रही थी आज पॉलिटिकल साइंस। पहले जो मेरे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं मैं रोज़ उन्हें रिवीजन करती हूँ, क्योंकि रिवीजन मैं पढ़ती हूँ एक बार। जो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो संवैधानिक काल का विकास है, तो उसको पढ़ना बहुत कठिन पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम लोग टीजीटी-एलटी की करते हैं तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ता है, वरना पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चीज़ें तो यहीं से पूछते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना पूछते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन कौन कर पाता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार पढ़ रही हूँ। मुझे संवैधानिक काल का जो विकास है वो समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं इसे बार बार पढ़ती हूँ। आप बताइए, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। हौसले बुलंद हों तो तैयारी भी हो जाती है, फिर चाहे जैसी मुश्किल हो हम उससे निकल जाते हैं। और उम्मीद है कि आप सब लोग भी इसी तरह से पढ़ रहे होंगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने अपने नोट्स बना लिए थे पॉलिटिकल साइंस के, और उसके बाद मैं अब इनको रीड कर रही हूँ, रोज़ रिवीजन कर रही हूँ। और मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये है ना कि आप एक बार दो बार उसे पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझ लेंगे, उसके बाद उसके नोट्स बनाएंगे। तो काफ़ी कुछ पढ़ना रहता है, लेकिन समय होता है कम मेरे पास, इतना समय मुझे नहीं मिल पाता है। घर के काम में बच्चों के साथ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब हम जाके अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा समय निकाल पाते हैं। फ़िलहाल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो सपनों में जान है तो मंजिल भी हमें ज़रूर मिलेगी। कोशिश करना है ना, कोशिश तो करते रहना है, कुछ तो करना है। क्या करना है खाली बैठ के। मेरे लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जैसे कि आप सबको दिखता है। समय निकालना पड़ता है काम को, अभी नहीं बाद में, लेकिन करना तो मुझे ही होता है। टेंशन रहती है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है। और जब काम करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी पढ़ना है, अभी मुझे बहुत पढ़ना है, कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है। ये सब है, जीवन में चलता रहता है। इन्हीं सब के चलते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, ज़रूर ही हम लोगों को सफलता मिलेगी। आप सब लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। और 1 घंटा पढ़ने के बाद में मुझे जाना था अपनी बेटी को लेने स्कूल, तो मैं जा रही हूँ मैं स्कूल। तो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये हमारे बच्चों का स्कूल है। देखिए आप लोग, सारे गार्जियन बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब बच्चे आएंगे, कब लेके जाएंगे। सुबह भेजते हैं, इतनी आसानी से तो बच्चे आते नहीं स्कूल हैं। उनको उठाने में, तैयार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये मेरी बेटी की रो आ चुकी है, नर्सरी ए में पढ़ती है। ये इनकी मैम है। तो बच्चे आ चुके हैं सारे, सब गार्जियन अपने अपने बच्चों को ले रहे हैं। मैं भी अपनी बेटी को ले रही हूँ। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ और मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। जैसे जानते हैं आप लोग, समय कम है, टाइम कम मिलता है, तो जो भी समय मिलता है, नींद ना सोना तो नहीं है। तो दिन में तो मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि दिन में सोना मतलब अपना टाइम ख़राब करना। जो भी टाइम है उसमें, अपने टाइम में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी मेरा इधर कोई एग्ज़ाम नहीं था, और 2 या 3 महीने से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ था। तो जो जितना मैंने पहले पढ़ा था वो भी सब भूल चुकी थी, तो वो भी रिवीज़न मेरा चलता रहता है साथ में, और ये अपना हम करते रहते हैं सब। चलिए, आप भी देखते हैं ऐसे तैयारी कर रहे होंगे, कितना टफ होता है ना पढ़ना। बुक से पढ़ो, नोट्स पढ़ो, उन्हें याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सब कितना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हमें कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए।
हम ही हैं जो हौसले बुलंद करके आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और एक दिन हम लोग अपने जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है सरकारी नौकरी पाने का, ज़रूर पाएंगे। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव रह के कुछ नहीं हो पाएगा। परिवार है, बच्चे हैं, ये भी होना ज़रूरी है, और इन सब के बीच में हमको अपनी तैयारी करना भी ज़रूरी है। हम सबको देखते हुए अपनी तैयारी करेंगे, अच्छे से रहेंगे, कोई भी टेंशन नहीं लेंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे। जैसा मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पढ़ते जाते हैं, 1-2 एग्ज़ाम देते हैं, फिर उनका नहीं हो पाता है तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं। लेकिन वो उस वक़्त तैयारी छोड़ते हैं जब उनका होने वाला होता है। वो एक बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जहाँ से आर या पार। क्योंकि कब आप डिमोटिवेट कब होते हैं? जब आपका 1 नंबर से रहता है, 2 नंबर से रहता है। तो इस तरह से जब आपका होने वाला होता है तब आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। और वहीं पे जो लोग जानते हैं कि अब मेरा 1 या 2 नंबर से रह रहा तो मेरा हो जाएगा, वो थोड़ी और मेहनत करते हैं और नौकरी ले लेते हैं, एक सीट अपनी पक्की कर लेते हैं। इसी तरह हम लोगों को भी करना चाहिए। जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसमें नंबर नहीं आते तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये क्या हुआ यार, हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे। लेकिन ये सब नहीं सोचना है। हमें टेस्ट देना है, प्रैक्टिस सेट देना है, अच्छे से पढ़ना है। टेस्ट के नंबरों से, प्रैक्टिस सेट के नंबरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एग्ज़ाम में कैसा कर रहे हैं, आपको उससे मतलब होना चाहिए। हमेशा आप मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, पेपर लगाते रहिए, टेस्ट देते रहिए। देखिए एक दिन आप कितना परफ़ेक्ट होकर अपनी जॉब को पा लेंगे। समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम लोगों की एज ऐसी हो चुकी है, हम लोगों के पे जो है ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं। तो ज़िम्मेदारियाँ भी निभाना ज़रूरी होता है, वरना क्या हुआ, हम लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं। पता चले ज़िम्मेदारी निभाते हैं तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो ज़िम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तो जिसके लिए जो समय है, उस समय पे वो काम करते रहिए। आप देखिएगा, आप चीज़ें अपने आप से सँभलने लगेंगी, अपने आप से हर एक चीज़ का रूटीन बन जाएगा। तो हाँ, एक बात ये मैं कहना चाह रही थी कि आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस बुक से तैयारी करते हैं? क्या आपकी रणनीति है? कैसे आप पढ़ते हैं? तो कुछ आप सजेशन मुझे दीजिएगा ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि मेरी तो अभी शुरुआत है, कुछ समझ में इतना नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इतना तो पता है सिलेबस क्या है, बुक्स क्या पढ़नी है। लेकिन इसके अलावा कुछ आपकी जो स्ट्रैटेजी हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि जो भी कमी है आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। गुड बाय ऑल। जय श्री कृष्ण।